हमारे के पास भी है मनीष, पुनीत और पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले मनीष के पास एक बड़ी खबर। बीकानेर से सटे हुए सरहद पूगल में हवा में मिसाइल फटी है। ये जानकारी दे रहे हैं कि खाजूवाला के पास ये मिसाइल के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं। और खाजूवाला, आपको बता दें, यहां से बहावलपुर कुछ ही दूरी पर है। बहावलपुर आप जानते हैं ये किसका अड्डा है, किस आतंकी का अड्डा है ये। एक बार पवन आपके पास आते हुए, पवन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जम्मू से इस वक्त क्या रिपोर्ट आ रही है पवन आपके पास? मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं पुंछ पर मौजूद हूं और पुंछ वो इलाका है जो एलओसी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है और यहां सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर सिविलियंस पर हमला किया जा रहा है। अभी तक पुष्ट सूत्र बता रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि 13 सिविलियन की मौत हुई है और 44 सिविलियन यहां पुंछ में घायल हुए हैं। मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, ये वो मकान है जिस पर लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 गोले लगे। पहला गोला सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेडरूम पर लगा, उसके बाद दूसरा गोला यहां लगा पहली मंजिल पर और तीसरा गोला लगा यहां इस दीवार पर जहां हम खड़े हैं। और ये इकलौता स्थान नहीं है, यहां पर लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट करते हुए हैवी आर्टिलरी फायर किया गया है, जिसमें 155 mm के गोले शामिल हैं, होवित्जर तोप का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें एक गुरुद्वारा, एक मंदिर, कई घर और इस तरह के सिविलियन इलाके टारगेट किए गए हैं, जिनमें 2 बच्चों की मौत हुई है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये क्राइस्ट स्कूल पुंछ है, इसके पीछे भी एक गोला आकर गिरा। और ये 1971 के बाद पुंछ के वासी बता रहे हैं कि पहली बार है जब सिविलियन इलाके को इस तरीके से टारगेट किया गया है। 1971 के बाद पहली बार इस तरह का एस्केलेटरी मेजर पाकिस्तान की तरफ से। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। ये जो पॉइंट मेजर जनरल बिशंबर दयाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। ये जो पॉइंट पवन नारा कह रहे हैं कि 1971 के बाद ये पहली मर्तबा है कि सिविलियंस को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जो तस्वीरें हम अमृतसर से देख रहे हैं या जो राजस्थान से या जो गुजरात से खबर आ रही है, पाकिस्तान क्या सीधी कन्वेंशनल वॉर चाहता है? देखिए, आप लोग इसको चाहने पे देख रहे हैं। मैं एक फौजी देख रहा हूं कि मेरे बॉर्डर क्रॉस करके उसने मेरे पे फायर कर दिया, मेरी सीमा का उल्लंघन कर दिया, मेरे ये लिए लड़ाई है, बात खत्म। मतलब वो लड़ाई शुरू कर चुका है। अब उसने तो, उसकी तरफ से तो ये लड़ाई है। ये जितनी रिपोर्टें आप दिखा रहे हो, ये अगर ये सारी की सारी रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, ये सारा का सारा मलबा, ये सारे के सारे यूएवीज, ये सारे के सारे रॉकेट्स और ये मिसाइल्स अगर उसने हमारी मेन लैंड पर दागे हैं, तो अब ये एक वॉर है। ये कहाँ गिरे? ये सिविल पॉपुलेशन पे गिरे, ये मिलिट्री पे, ये जंगल में गिरे, ये पानी में गिरे। इट इज़ नॉट द इशू, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए, हमारा मुद्दा था कि हमने एक टेररिस्ट को बिल्कुल क्लियर, बगैर किसी कोलेटरल डैमेज के, बगैर पाकिस्तान के किसी आवाम को किसी प्रकार की ना नुकसान दिए, यूएन चार्टर के तहत नॉन टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन, उनको फॉलो करते हुए जिन्होंने जो इस हमारे ये सिर्फ से पहलगांव का हमला नहीं, बट बार बार जो हमारे हमले, ये 3 ठग जो हैं, ये 3 चोर जो हैं, ये तीन जो दहशतगर्द हैं, ये 3 जो टेररिस्ट हैं, दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट हैं, ये वहां मौजूद हैं। हमने इन पे अटैक किया। अब आप तो हमारे अमृतसर पे अटैक कर रहे हो भाई, आप हमारे फिरोज पर अटैक कर रहे हो भाई, आप तो हमारे श्रीनगर पे अटैक कर, अगर आप हमारे पे अटैक करे तो भाई उसने लड़ाई शुरू कर दी। अब भारत को फैसला लेना है कि अब हम कब उस पे प्रॉपर अटैक करें। मैं आपको बता रहा हूं भारत का जवाब, ये प्रॉपर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा वो है कि भाई ये कह रहा है कि भाई जारी है ये ना। Today morning, Indian armed forces targeted air defense radar systems at number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that air defense system at Lahore has been neutralized. ये जवाब भारत ने आज सुबह दिया है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जवाब दें आप। मैं ये कह रहा हूं, अब लड़ाई है ये, अब इसको ये मत देखिए कि उसने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। अब तो लड़ाई है, लड़ाई यही होती है। बराबर उसने जो किया उतनी ही इंटेंसिटी का जवाब भाई ये कह रही है सरकार। भाई हम तो ये कह रहे हैं आपको भी और सरकार को भी और भारतवासियों को भी, भाई
कि भाई वो ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर रहा है, तोड़ दो उंगली यार, उंगली